हेलो एवरीवन। तो चलिए फिर आज का काम शुरू करते हैं हम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आपको तो मालूम है ड्राइंग का मतलब क्या होता है। क्या होता है ड्राइंग का मतलब, ये आपने +1 में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ड्राइंग का मतलब जब भी ओनर बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए कैश या कुछ विड्रॉ करता है तो उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे ओनर कौन है? जो पार्टनर्स हैं वो ओनर है। तो पार्टनर भी बिजनेस फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए कैश जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पार्टनर्स की ड्राइंग बोलते हैं। अब जब बिजनेस फर्म उनको कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देती है, जब बिजनेस फर्म उनको कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे सकती है तो फिर ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज भी तो करेंगे ना उनसे। तो हमने इस वीडियो में यही सीखना है कि कैसे पार्टनर से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चलिए सीखते हैं हम इस वीडियो के अंदर। तो इसमें 2 पॉइंट है, देखो आपके पास। पहला पॉइंट तो ये है कि जब क्वेश्चन में ये ना बता रखा हो कि पार्टनर ने ड्राइंग कब की है, यानी कि डेट ऑफ ड्राइंग जो है ना वो गिवन ना हो, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे फर्स्ट पॉइंट, व्हेन date of drawing is not given in question। तो जब ड्राइंग की डेट जो है वो क्वेश्चन में गिवन ना हो तो ऐसी कंडीशन में ना हम ये मान लेते हैं कि पार्टनर्स ने साल के मिडल में ड्राइंग की हो, साल के मिडल में ड्राइंग की है। इसीलिए हम हर पार्टनर से कितना इंटरेस्ट लेंगे, जो भी रेट पार्टनरशिप डेट में लिख रखी होगी उसी रेट के हिसाब से 6 मंथ का इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब ड्राइंग की डेट ना दे रखी हो तो हम हर पार्टनर से कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? 6 मंथ का, क्योंकि हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि पार्टनर ने साल के बीच में ड्राइंग की हो। तो देखते हैं फिर एक एग्जांपल लेके। मान लीजिए एक की ड्राइंग है आपकी 20,000 और बी की ड्राइंग है आपकी 10,000। rate of interest is given in question 12% per annum and year ending on 31st March 2025। तो जब साल खत्म होता है ना उसी दिन हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करोगे आप। अब देखिए एक की ड्राइंग 20,000 है, लेकिन ये तो क्लियर नहीं है ना कि इसने साल में कब निकाले हैं पैसे। डेट तो दे ही नहीं रखी। जब डेट ना दे रखी हो तो हम ये मान लेंगे कि इसने साल के बीच में निकाले हैं पैसे। तो कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा? ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 20,000 रुपए की ड्राइंग है, परसेंटेज है आपकी 12% और 6 मंथ का इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे 6/12। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया आपका, यहाँ पे 200 इंटू 6 1200 आपका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब हम बी की ड्राइंग के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगाएंगे? देखो 10,000 रुपए की इसकी ड्राइंग है, इसका 12% 12/100 और 6 मंथ का 6/12, तो ये आ गया आपके पास 600। तो इस तरीके से देखो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कैलकुलेट करना है जब ड्राइंग की डेट गिवन ना हो। इसी में एक और पॉइंट भी है, देखो अब की बार जो मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा था वो था 12% पर एनम। अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, 12% पर एनम की बजाय मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल दूं 12%। क्या बोल दूं मैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा देखो इस क्वेश्चन के ऊपर। बाकी पॉइंट सेम है,
ए की ड्राइंग सेम 20,000, बी की ड्राइंग 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है आपकी बात, 12% पर एनम नहीं है, 12% है। ईयर आपका एंड हो रहा है, ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2025। तो कैसे कैलकुलेट करोगे अब की बार आप ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट? ध्यान से देखिए आप, यहां लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले देखो ए का कैलकुलेट करते हैं। 20,000 इज द अमाउंट ऑफ ड्राइंग, परसेंटेज 12/100, बस ये अमाउंट हो गया आपके पास 2400। ऐसे ही बी का कैलकुलेट करोगे आप। बी की ड्राइंग है 10,000 और इसका इंटरेस्ट 12%, 12/100 यानी कि 1200 रुपये। तो जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% गिवन हो, पर एनम ना हो, तो ऐसी कंडीशन में हम पीरियड्स को यानी कि मंथ्स को ध्यान में नहीं रखते हैं, ठीक है ना। तो जब मंथ को ध्यान में नहीं रखना तो 6/12 6/12 ये नहीं आएगा आपका बीच में यहाँ पे, ठीक है ना। क्यों मंथ को ध्यान में नहीं रखते हैं यहाँ पे? ध्यान से सुनिए इस पॉइंट को। पर एनम का मतलब होता है पूरे साल भर का, तो यहाँ पूरे साल का 12% इंटरेस्ट था, इसीलिए हमने यहाँ पे 6 मंथ का किया है, ठीक है ना। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% लिखा हो सिर्फ, तो इसका मतलब ये होता है कि जितने भी पीरियड के लिए ड्राइंग की गई हो, जितने भी पीरियड के लिए की गई हो, चाहे 2 महीने के लिए, चाहे 3 महीने के लिए, चाहे 4 महीने के लिए, 12% इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा पार्टनर, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे पीरियड को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो ये पॉइंट है आपके पास कि जब ड्राइंग की डेट ना दे रखी हो तो कैसे जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाता है। अब आपके पास इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा बच्चों कि अगर ड्राइंग की डेट दे रखी हो, तो ड्राइंग की डेट अगर गिवन होगी तो ऐसी कंडीशन में डेट को जरूर ध्यान में रखा जाएगा, डेट को कंसीडर किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते टाइम। चलिए चेक करते हैं फिर एक बार कि कैसे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करोगे अगर ड्राइंग की डेट गिवन हो। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, देखो यहां पर मान लेते, देखो यहां ए की ड्राइंग है 20,000, ये ड्राइंग उसने 1 जुलाई को की है, और बी की ड्राइंग है 10,000, ये उसने 1 नवंबर को की है। तो अब की बार देखो ड्राइंग की जो डेट है ना वो गिवन है, तो आपको डेट भी ध्यान में रखनी होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते टाइम। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले देखो बी की ड्राइंग 20,000 है, तो यहाँ लिखते हैं 20,000 इंटू रेट बाय 100, और कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हम? 1 जुलाई को ड्राइंग की है उसने, तो 1 जुलाई से काउंट कर लीजिए आप 31 मार्च तक कितने महीने बनते हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 9 मंथ्स बनते हैं। देखो तो 9 मंथ का इंटरेस्ट हम पार्टनर से चार्ज करेंगे ए से, तो ये हो गया 1800। ऐसे ही आप बी की जो ड्राइंग है 10,000, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। 10,000 का 12%, 12/100, और कितने मंथ का इंटरेस्ट है? देखो 1 नवंबर को ड्राइंग किया उसने, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हम इससे 500 रुपीज। तो ये आपके पास तरीका होता है देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का जब ड्राइंग की डेट गिवन हो। अच्छा, इसमें भी एक और पॉइंट है सेम यही वाला कि अगर ड्राइंग की डेट तो दे रखी है और साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 12% है, लेकिन पर एनम नहीं है। अगर पर एनम ना हो तो आपको पीरियड को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं होती। कब ड्राइंग की कब नहीं की उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पूरा 12% ब्याज जो है वो कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है ना। तो ये है मेन टॉपिक आपके पास कि जब ड्राइंग की डेट दे रखी हो तो कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा देखो
कि पार्टनर ए ने की थी ड्राइंग 20,000 और बी ने की थी 10,000। ये उन्होंने साल में बस एक ही बार ड्राइंग की थी, लेकिन ऐसा आमतौर पे होता नहीं। होता क्या है, पार्टनर जो है ना साल में कई कई बार ड्राइंग करते हैं, साल में कई बार ड्राइंग करते हैं। अब अगर वो साल में कई बार ड्राइंग कर रहे हैं तो फिर कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा, तो ये हम सीखते हैं अभी थोड़ी देर में। चलिए आ जाइए, तो आगे का पॉइंट सीखते हैं। फिर हम आगे का पॉइंट है आपके पास, देखो जब पार्टनर बार बार ड्राइंग कर रहे हो, फ्रीक्वेंटली ड्राइंग कर रहे हो, कई बार ड्राइंग करते हैं साल में, ठीक है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पार्टनर सिर्फ एक ही बार ड्राइंग करे, तो हो सकता है पार्टनर कई बार ड्राइंग करे। तो अगर पार्टनर कई बार ड्राइंग करते हैं साल में, तो ऐसी कंडीशन में ना ड्राइंग दो टाइप की हो सकती है। देखो आपकी जो कह लो पार्टनर दो तरीके से ड्राइंग कर सकते हैं। तो कैसे कैसे ड्राइंग कर सकते हैं, देखो पार्टनर फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट कैसे ड्राइंग कर सकते हैं। देखो एक होगी आपकी रेगुलर ड्राइंग, रेगुलर ड्राइंग, और एक होगी आपकी इरेगुलर ड्राइंग, इरेगुलर ड्राइंग्स। अब ये रेगुलर क्या और इरेगुलर क्या, पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इसका मीनिंग समझने के बाद में फिर आसान हो जाएगा काम। तो रेगुलर ड्राइंग क्या होती है और इरेगुलर ड्राइंग क्या होती है। देखो पहले इरेगुलर का मतलब समझ लेते हैं। इरेगुलर ड्राइंग का मतलब होता है कि कोई पार्टनर कभी कितने पैसे निकाल रहा है, कभी कितना अमाउंट निकाल रहा है, कभी किसी डेट पे निकाल रहा है, कभी किसी डेट पे निकाल रहा है, तो उससे हम इरेगुलर ड्राइंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो एक पार्टनर है ए, उसने पहली बार ड्राइंग करी 1 अप्रैल 2024 को 10,000, उसके बाद उसने ड्राइंग की 31 अगस्त को 12,000। देखो डेट अलग हो गई और अमाउंट भी अलग हो गया, तो इसे बोलते हैं इरेगुलर ड्राइंग। फिर इसने ड्राइंग की 1 नवंबर को, फिर इसकी ड्राइंग हुई 1 जनवरी को, और आखिरी ड्राइंग इसने की 31 मार्च को। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, कभी महीने की शुरू में निकाल रहा है, कभी महीने के एंड में निकाल रहा है, कभी कितना अमाउंट निकाल रहा है और कभी कितना अमाउंट निकाल रहा है। इसे कहते हैं हम इरेगुलर, अनियमित रूप से ड्राइंग कर रहा है, इरेगुलर ड्राइंग का नाम इसको दिया जाएगा। अब ये रेगुलर ड्राइंग क्या होती है बच्चों, रेगुलर का मतलब जब कोई पार्टनर हर बार सेम डेट पे अमाउंट निकाले, हर बार सेम डेट पे, और वो भी सेम अमाउंट निकाले, हर बार एक जैसा अमाउंट, तो उसे हम रेगुलर ड्राइंग का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो एक पार्टनर है ए, वो हर महीने के पहले दिन बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 5,000 विड्रॉ करता है, हर बार महीने की 1 तारीख को 5,000, तो ये रेगुलर ड्राइंग का एग्जांपल है। अब कोई पार्टनर है वो हर महीने के बीच में 15 तारीख को और हर बार मान लो वो 2,000 विड्रॉ कर रहा है, तो ये भी रेगुलर ड्राइंग का ही एग्जांपल है, ठीक है ना बच्चों। अब कोई पार्टनर मान लो हर महीने के एंड में निकाल रहा हो, हर महीने के एंड में, एंड वाला दिन चाहे वो 31 हो चाहे 30 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। हर महीने एंड में निकाल रहा है वो 2,000 रुपीज निकाल रहा है, तो वो भी क्या मानी जाती है, रेगुलर ड्राइंग मानी जाती है, राइट। सेम वे में हो सकता है पार्टनर क्वार्टरली ड्राइंग करे। क्वार्टर समझते हो ना, साल में देखो 4 क्वार्टर होते हैं। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो पहला क्वार्टर कौन सा होगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट 30 जून को खत्म, 1 जुलाई से स्टार्ट और जुलाई अगस्त सितंबर 30 सितंबर को खत्म सेकंड क्वार्टर। फिर थर्ड क्वार्टर 1 अक्टूबर से स्टार्ट 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। और फोर्थ क्वार्टर कौन सा होगा, 1 जनवरी से स्टार्ट और 31 मार्च को फिनिश। इस तरीके से क्वार्टर चलते हैं देखो आपके। तो अब आप सोचिए कि कोई पार्टनर हर क्वार्टर के बिगिनिंग में सेम अमाउंट निकाल रहा है, 10-10 हजार रुपये निकाल रहा है मान लो, तो वो भी रेगुलर ड्राइंग है। या हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है, तो वो भी रेगुलर ड्राइंग है, सेम अमाउंट होना चाहिए बस। अब मान लो मेरा मन कर गया कि मैं तो हर 2 महीने के
एंड में निकालूंगा, हर 2 महीने के एंड में, और वो भी अमाउंट भी हर बार सेम रखूंगा, तो वो भी मेरी क्या मान ली जाएगी, रेगुलर ड्राइंग जो है वो मानी जाएगी। तो इस तरीके से देखो, ये इरेगुलर ड्राइंग का एग्जांपल, और मैं आपको दे रहा हूं रेगुलर ड्राइंग का एग्जांपल। मंथली भी हो सकती है और क्वार्टरली भी हो सकती है। अपने सिलेबस में ज्यादातर ये दो ही आती है बस, मंथली और क्वार्टरली। हर महीने के बिगिनिंग में कर रहा हूं, हर महीने के मिड में कर रहा हूं, या हर महीने के एंड में कर रहा हूं, ठीक है ना। क्वार्टरली भी हर महीने के बिगिनिंग में, मिड में, या फिर एंड में। और अमाउंट भी हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, हर बार सेम अमाउंट, तो ही उसे रेगुलर ड्राइंग माना जाता है। अब रेगुलर और इरेगुलर ये दो टाइप से ड्राइंग हो सकती है आपकी। इन दोनों में ही अलग अलग मेथड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की। तो सबसे पहले हम सीखते हैं इरेगुलर ड्राइंग के केस में। तो कौन से मेथड है, देखो इसमें नंबर 1, सबसे पहले इसमें है सिंपल मेथड, सिंपल मेथड। और फिर दूसरे नंबर पे है इसमें प्रोडक्ट मेथड, सिंपल मेथड, और सेकंड वन इज प्रोडक्ट मेथड। तो ये दो मेथड है। आज मैं पहले आपको ये करा रहा हूं कि इसमें सिंपल मेथड कैसे काम करता है और प्रोडक्ट मेथड जो है वो कैसे काम करता है, ठीक है ना बच्चों। तो पहले हम करेंगे अपना सिंपल मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसे इरेज कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूं सिंपल मेथड से। और फिर इसी क्वेश्चन को हम करेंगे प्रोडक्ट मेथड से। देखना दोनों में सेम आंसर आएगा बिल्कुल। तो पहला पॉइंट है, देखो मैं एक ही ड्राइंग नोट कर रहा हूं यहां पे। 1 अप्रैल को उसने ड्राइंग की पहले 10,000, फिर उसने 31 यहां देखो अगस्त को किए उसने 12,000, फिर उसने 1 नवंबर को की है 15,000 ड्राइंग, फिर 1 जनवरी को की है 12,000, और लास्ट ड्राइंग है उसकी 31 मार्च को 18,000। अब मैं एग्जांपल ये लेके चल रहा हूं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं भी लिख लेता हूं मैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम, और साल कब खत्म हो रहा हमारा 31 मार्च 2025 को। तो कैसे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है कैलकुलेट करोगे, देखो पहले मैं आपको सिंपल मेथड करवाने जा रहा हूं। तो सिंपल मेथड बच्चों ये कहता है कि हर ड्राइंग के ऊपर ना अलग अलग इंटरेस्ट निकाल लो आप, जैसे कि वो अलग अलग पार्टनर के द्वारा की गई। हर ड्राइंग के ऊपर अलग अलग इंटरेस्ट निकाल के लास्ट में उसका टोटल कर देंगे। देखिए जो 1 अप्रैल को जो उसने पैसे निकाले 10,000, इसके ऊपर रेट लगाओ 12% है, रेट हमने ले रखी है 12%। कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा इसके ऊपर, क्योंकि वो साल के पहले दिन निकाली है ड्राइंग, फर्स्ट डे पे, 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक पूरे साल का इंटरेस्ट बनता है। तो पूरे साल का इंटरेस्ट बनता है तो 12 महीनों का इंटरेस्ट 12/12। तो फिर ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये 2 0 कैंसिल, ये आपका 1200 हो गया अमाउंट इंटरेस्ट का। इस 10,000 की ड्राइंग के ऊपर 1,200 रुपए इंटरेस्ट चार्ज होगा पूरे साल का। ऐसे 12,000 के ऊपर पहले लगाते हैं रेट 12/100, और फिर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 31 अगस्त को निकाले वैसे, 31 अगस्त से 31 मार्च तक काउंट करना आपने। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स बनते हैं देखो। तो 7 मंथ का इंटरेस्ट 7/12 840। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज 840। नाउ द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज 15,000, 12% 12/100, और कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 1 नवंबर को ड्राइंग की उसने, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 5 महीने बनते हैं देखो। तो 5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं, ये बनता है 750।
उसके बाद जो 12,000 में उसने निकाले, अब 12,000 उसने जनवरी को निकाले, तो जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने बनते हैं। देखो 31 मार्च तक, तो 3 मंथ का इंटरेस्ट लगा लो 360, और लास्ट में ये जो ड्राइंग है उसकी, उस पे रेट लगाओ 12/100। अब देखो 31 मार्च को निकाला इसने, साल के आखिरी दिन निकाले, तो 31 मार्च तक कोई दिन ही नहीं बने, कोई महीने नहीं बने, तो इसके ऊपर 0 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। तो जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो सब कुछ 0 हो जाता है। तो कितना हो गया देखो इंटरेस्ट का अमाउंट, 12 और 8 2000, 27 और 300, 3000, 3110, 3150, 3150, इट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरीके से आप सिंपल मेथड से क्या करोगे, बड़ा इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करते हो। एक बार फिर टोटल चेक कर लीजिए, 12 और 8 20 और 7 27 और 3 30, 3110, 3150, ये हो गया आंसर आपका। अब मैं आपको कराऊंगा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड, अब ये प्रोडक्ट मेथड कैसे काम करता है, देखो आपका मैं यही क्वेश्चन ले रहा हूं सेम प्रोडक्ट मेथड में। पहली ड्राइंग देखो उसकी 1 अप्रैल को है 10,000, सेकंड ड्राइंग उसकी 31 अगस्त को है 12,000, नेक्स्ट ड्राइंग 1 नवंबर को 15,000, नेक्स्ट ड्राइंग 1 जनवरी को 12,000, नेक्स्ट वन इज लास्ट ड्राइंग एट द एंड ऑफ द ईयर 18,000। अब देखिए प्रोडक्ट मेथड कैसे काम करता है। प्रोडक्ट मेथड ये कहता है कि ये जो ड्राइंग है आपकी, जो आपने 1 अप्रैल को की है, इसके ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 12 मंथ्स का। तो पहले इसे 12 महीनों से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। प्रोडक्ट का मतलब ही क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, ये है ना मेन। तो आपको ये कहा जाता है प्रोडक्ट मेथड में कि पहले आपको ड्राइंग्स के ऊपर जितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है उतने मंथ से पहले इसे मल्टीप्लाई कर लो आप। तो चलिए करते हैं पहले मल्टीप्लाई। यहां लिखो मंथ, ये ड्राइंग है, इसके ऊपर 12 महीने का ब्याज लगाना है हमने, यहां किया तो था 12 महीने का इंटरेस्ट। ऐसे इसके ऊपर 7 मंथ का, इस वाली ड्राइंग के ऊपर 5 मंथ का, इसके ऊपर 3 मंथ्स का, और इसके ऊपर 0 मंथ का इंटरेस्ट। तो कितना प्रोडक्ट आएगा आपको निकाल लेना है प्रोडक्ट। 10,000 into 12 120, 1,20,000, 12 into 7 84,000, 15 into 5 75,000, 12 into 3 36,000, 18 into 0 0। अब आपने क्या करना है, इन सब का टोटल करना है। तो इसका टोटल कितना आ गया देखो, 1 20 और 80 2 लाख, 2 75 हो गया, यहाँ पे 311 और 4 315 आ गया, 3,15,000। अब प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है आपका, देखो प्रोडक्ट मेथड ये कहता है कि जो भी सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट आया हो उसके ऊपर गिवन रेट, पहले तो रेट लगाओ 12/100 जो हम लेके चल रहे हैं, और फिर उसके ऊपर 1 मंथ का इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करना होता है। तो याद रखेंगे प्रोडक्ट मेथड में हमेशा सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर जो भी रेट होगी रेट लगाएंगे, और फिर 1 मंथ का इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा। तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखो मैं इंटरेस्ट 3,15,000 इंटू में रेट 12% और 1 मंथ का इंटरेस्ट 1/12, ठीक है ना। पहले भी तो हर बार 12 से डिवाइड किया ही है, अब की बार एक ही बार 12 से डिवाइड हो रहा है, बस यही फर्क होता है। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, अमाउंट आ गया 3150। तो आप देख रहे हो यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड में भी सेम अमाउंट आया इंटरेस्ट का, और सिंपल मेथड में भी कितना आया था 3150। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट तो बिल्कुल सेम ही आएगा बच्चों, चाहे आप यूज कर लो सिंपल मेथड, चाहे आप यूज कर लो प्रोडक्ट मेथड, ठीक है ना। तो ये है आपके पास जब ड्राइंग क्या हो, इरेगुलर ड्राइंग हो। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे
कि अगर ड्राइंग आपकी रेगुलर हो तो फिर किस तरीके से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कैलकुलेट करना होता है। हेलो बच्चों, वेलकम है फिर से अकाउंट्स की क्लास में आपका। और कल के टॉपिक को ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। कल आपको याद होगा हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। और कल तक आपने पढ़ा था कि ड्राइंग जो है जब कोई पार्टनर बार बार निकालता है पैसे बिजनेस में से, तो दो टाइप की आपकी ड्राइंग होती है। देखो, एक आपने कल पढ़ा था इरेगुलर ड्राइंग, और फिर हमने पढ़ा था रेगुलर ड्राइंग। दूसरा पॉइंट आपने क्या पढ़ा था? रेगुलर ड्राइंग। ये इरेगुलर का मतलब क्या था? इरेगुलर का मतलब ये था कि जब पार्टनर साल के बीच में कभी भी पैसे निकाले, कभी महीने के शुरू में, कभी एंड में, कभी कितना अमाउंट, तो उसे हम कह रहे थे इरेगुलर ड्राइंग। लेकिन आज हमने क्या पढ़ना है कि अगर किसी पार्टनर ने रेगुलरली ड्राइंग की है। अब ये रेगुलरली ड्राइंग क्या होती है भला? रेगुलरली ड्राइंग हमारे यहाँ पर सिलेबस में या तो मंथली है, मंथली ड्राइंग या क्वार्टरली ड्राइंग, मंथली या फिर क्वार्टरली ड्राइंग। मंथली ड्राइंग का मतलब कोई पार्टनर ना हर महीने विड्रॉ कर रहा है, वैसे हर महीने ड्राइंग कर रहा है, या तो वो महीने के पहले दिन निकाल रहा है, या फिर वो हर महीने के बीच में निकाल रहा है, या हर महीने के आखिरी दिन निकाल रहा है, एंड में। और हर बार सेम अमाउंट अगर वो विड्रॉ कर रहा है तो इसी को कहा जाता है रेगुलर ड्राइंग। या तो वो हर महीने के बिगिनिंग में निकाल रहा है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, राइट, हर महीने के मिड में निकाल रहा हो, या हर महीने के एंड में निकाल रहा हो, एंड ऑफ ईच मंथ, राइट। तो बिगिनिंग में निकाले, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिड में निकाले, मिड ऑफ ईच मंथ, या एंड में निकाले, और अमाउंट भी हर बार सेम, तो इसे हम बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग। सेम वे में क्वार्टरली ड्राइंग भी हो सकती है। जैसे आपको मालूम है साल में 4 क्वार्टर होते हैं। फर्स्ट क्वार्टर आपका कौन सा होता है? अगर मान लो आपका साल 2024 है, 2024-25, तो 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट, 30 जून पहला क्वार्टर खत्म। ऐसे ही फर्स्ट सेकंड क्वार्टर, देन थर्ड क्वार्टर 31 दिसंबर तक होता है, और फिर 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 ये होता है। देखो, आपके 4 क्वार्टर होते हैं साल में, 3-3 महीने के, है ना। अगर हम फाइनेंशियल ईयर लेके चलते हैं तो ये 4 क्वार्टर है। अगर कोई पार्टनर हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालता है, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग में, और सेम अमाउंट निकाले, तो इसी को रेगुलर ड्राइंग कहेंगे। कोई पार्टनर हर क्वार्टर के एंड में निकालता है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो वो भी क्या मानी जाएगी भला? सेम अमाउंट होने के बाद रेगुलर ड्राइंग मानी जाएगी। या कोई पार्टनर हर क्वार्टर के बीच में निकाल लेता है, मिड में, और अगर सेम अमाउंट हो तो इसे क्या माना जाता है? रेगुलर ड्राइंग का जो है एग्जांपल मान लिया जाएगा। ठीक है ना। तो आपको बस ध्यान रखना है कि गैप सेम हो और अमाउंट सेम हो तो आपका क्या माना जाता है? रेगुलर ड्राइंग जो है वो माना जाता है। अब मान लो मैं ही पार्टनर हूं एक फर्म में, और मैं हर 2 महीने के एंड पे निकालता हूं, सेम अमाउंट निकालता हूं 5-5 हजार रुपए, तो इसे भी क्या नाम देंगे? रेगुलर ड्राइंग का ही एग्जांपल जो है वो मानेंगे। अब रेगुलर ड्राइंग के केस में 2 मेथड होते हैं इंटरेस्ट चार्ज करने की। अब वो 2 मेथड कौन कौन से हैं? नंबर 1 है आपके पास प्रोडक्ट मेथड, नंबर 1 प्रोडक्ट मेथड, और सेकंड वन इज एवरेज पीरियड मेथड, एवरेज पीरियड मेथड। ये 2 मेथड है देखो बच्चों, एक प्रोडक्ट मेथड
और दूसरा एवरेज पीरियड मेथड। ये जो प्रोडक्ट मेथड है ना, ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से काम करता है जैसे कि इरेगुलर ड्राइंग में था, सेम है बिल्कुल, उसमें कोई 1% भी फर्क जो है वो नहीं है। चलिए तो फिर हम सीखते हैं, आज एग्जांपल लेके चलते हैं हम रेगुलर ड्राइंग के केस में कैसे जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा प्रोडक्ट मेथड से। तो सबसे पहले आपने प्रोडक्ट मेथड ही सीखना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं काम। मैं इसे जरा इरेज कर रहा हूं यहाँ पे। यहां हम सीखते हैं, देखो एग्जांपल ले रहा हूं मैं। सपोज करो कोई पार्टनर है ए, उसने हर महीने के बिगिनिंग में 2000 रुपीज विड्रॉ की। हर महीने के बिगिनिंग में बोल रहा हूं मैं। 1 अप्रैल 2024 को निकाले उसने 2000, फिर 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी 2025, 1 फरवरी 25, 1 मार्च 25। साल खत्म हो गया 31 मार्च को, ठीक है। हर बार उसने 2000 रुपये विड्रॉ किए। ये देखिए आप, ये रेगुलर ड्राइंग का एग्जांपल है आपका। हर बार सेम अमाउंट वो विड्रॉ कर रहा है। इसे कहते हैं रेगुलर ड्राइंग। अब प्रोडक्ट मेथड जो है वो कैसे काम करता है, देखो प्रोडक्ट मेथड बच्चों ये कहता है कि जो साल के पहले दिन ड्राइंग कर रहा है पार्टनर 2000, उससे पहले उतने ही मंथ से मल्टीप्लाई कर लो। आप उतने ही मंथ से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, जितने महीने का आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है। हर ड्राइंग को पहले उतने ही मंथ से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, और उसका क्या निकाल लो, प्रोडक्ट निकाल लो। तो कैसे करोगे, देखो आप जो पैसे उसमें देखो 1 अप्रैल को निकाले, इसके ऊपर 12 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना, तो इसे 12 महीने से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो आप। ऐसे ही जो उसने 1 मई को निकाले, 1 मई से लेकर 31 मार्च तक, 31 मार्च को हमारा साल एंड हो रहा है, ठीक है ना, 2025। हम इसी दिन इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं ना। तो 1 मई से 31 मार्च तक मंथ है 11 मंथ्स, फिर 1 जून से 10 मंथ्स, 1 जुलाई से 9। तो इसी तरीके से देखो आप मंथ गिनते रहो, ठीक है। इसके ऊपर 3 मंथ्स का, 1 फरवरी को निकाले तो 2 महीने का, 1 मार्च को निकाले तो 1 महीने का। इस तरीके से आपने मंथ जो है वो लिख लेने हैं। देखो अब इसको मंथ से मल्टीप्लाई करो ड्राइंग को। ये देखो प्रोडक्ट मेथड, 2000 इंटू 12 24,000, 2000 इंटू 11, इस तरीके से ये चलता रहेगा। 20,000, 18,000, 16,000, 14,000, 12,000, 10,000, 8,000, 6,000, 4,000 और 2,000। अब आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट आया उसका टोटल करना है, सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इसका टोटल कर लेते हैं, 2 4 110, 132, 156, तो 1,56,000 टोटल आ गया प्रोडक्ट्स का। अब हम इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। देखो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, sum total of products, sum total of products into a rate डिवाइड बाय 100, और 1 मंथ का इंटरेस्ट हमेशा चार्ज करते हैं प्रोडक्ट मेथड में। ये हमने कल भी यही पॉइंट पढ़ा था कि जब भी प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे तो 1 मंथ का इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करेंगे। तो 156 इंटू ए रेट और 1 मंथ का इंटरेस्ट 1 बाय 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया और ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो आपका अमाउंट आ गया 1560। तो इस तरीके से आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कैलकुलेट होता है
प्रोडक्ट मेथड से। तो ये था आपके पास जब हर महीने के पहले दिन ड्राइंग कर रहा हो। तो कोई पार्टनर अगर हर महीने के एंड वाले दिन ड्राइंग कर रहा हो और वो भी सेम अमाउंट, तो रेगुलर ड्राइंग है ना। और रेगुलर ड्राइंग के केस में तो मेथड दोनों ही चलेंगे, प्रोडक्ट भी और एवरेज भी। तो पहले प्रोडक्ट मेथड यूज करके देखते हैं। चलिए, तो पॉइंट है कि उस पार्टनर ने हर महीने के एंड में निकाले हैं पैसे। हर महीने के एंड में जब पैसे निकालेगा तो पहली बार ड्राइंग होगी 30 अप्रैल को, फिर 31 मई को, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी 2025, फिर 28 फरवरी, 31 मार्च। इस तरीके से उसने हर बार 2000 जो है वो विड्रॉ किए। तो ये भी रेगुलर ड्राइंग का एग्जांपल है, ठीक है ना, क्योंकि हर बार सेम अमाउंट है और आखिरी दिन निकाल रहा है। अब हमें क्या करना है, हर ड्राइंग को पहले उतने मंथ से मल्टीप्लाई करना है जितने मंथ का हम इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करने जा रहे हैं। तो पहले वाली ड्राइंग के ऊपर 11 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना। देखो 30 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2025 तक। तो क्योंकि 11 मंथ्स बनते हैं तो इसे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो ये हो गया 22,000। और सेम तरीके से जो पैसे उसने 31 मई को निकाले, इसके ऊपर 10 महीने का इंटरेस्ट बनता है, तो 10 से पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम। इसको 9 से, फिर 8, 7, 4, 3, 2, 1। और जो पैसे उसने देखो 31 मार्च को विड्रॉ किए, साल के आखिरी दिन, इसके ऊपर 0 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि 31 मार्च से 31 मार्च कोई दिन तो है ही नहीं, तो इसके ऊपर तो इंटरेस्ट चार्ज करना बनता ही नहीं, इसलिए 0 मंथ से मल्टीप्लाई। तो करते देखो मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये प्रोडक्ट आ गया 16,000, 14,000, 12,000, 10,000, 8,000, 6,000, 4,000, 2,000 और 2,000 into 0 0 आ गई। अब सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स करेंगे हम, इन सब का टोटल करके देखिए आप, ये आया 1,32,000। अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। देखो इंटरेस्ट का फार्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स 132 इनटू में रेट 12%, 12/100, और 1 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होता है 1/12। तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे आपकी, तो इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा 1320। तो ये पॉइंट था आपके पास जब हमने हर महीने के एंड में ड्राइंग की हो, ठीक है ना। अब हम एग्जांपल लेंगे क्वार्टरली ड्राइंग का। अगर कोई पार्टनर हर क्वार्टर के बिगिनिंग में सेम अमाउंट निकाल रहा हो, तो फिर कैसे प्रोडक्ट मेथड यूज करके हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, देखिए जरा ध्यान से। चलिए तो शुरुआत करते हैं। 1 अप्रैल 2024 को पहली ड्राइंग है, सपोज करो 10,000। देन 1 जुलाई 10,000। देन 1 अक्टूबर 10,000 और 1 जनवरी 2025 10,000। ईयर इज एंडिंग ऑन 31 मार्च 25 और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम। मैं ये एग्जांपल के तौर पे लेके चल रहा हूं। देखो तो ये आपकी ड्राइंग है,
तो प्रोडक्ट मेथड हमेशा सेम तरीके से काम करता है। देखो, तो प्रोडक्ट मेथड में आपको क्या करना है, ये जो ड्राइंग्स है आपकी, पहले हम उसे उतने ही मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, उतने ही मंथ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जितने मंथ का आपने इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो देखिए, साल के पहले दिन पैसे निकाले उसने 1 अप्रैल को, यहां पे है ना, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, साल के एंड तक पूरे 12 महीने, तो इसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 जुलाई को जो पैसे निकाले, इसके ऊपर 9 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, तो पहले इसे 9 से मल्टीप्लाई करोगे आप। फिर 1 अक्टूबर को जो पैसे निकाले, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, ये बनते हैं 6 मंथ, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। और अब 1 जनवरी को निकाले, 1 जनवरी से 31 मार्च कितने महीने बनते हैं, 3 मंथ्स बनते हैं, तो हम 3 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करें, 3 मंथ से 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, करिए मल्टीप्लाई, 10,000 इंटू 12 120, 10 इंटू 9 90,000, 10 इंटू 6 60,000, 10 इंटू 3 30,000। अब सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स कितना आ गया, देखो 1 20 और 90, 2,10,000, 270, 3 लाख, तो टोटल हो गया देखो 3 लाख। अब इस 3 लाख पे आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला वैसे ही लगाना आपने, सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स 3 लाख इंटू में रेट और 1 मंथ का इंटरेस्ट लगा लिया मैंने 1/12, ये कैंसिल कर दिए 2 जीरो, और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 3,000। तो ये तरीका है बच्चों आपके पास कि जब क्वार्टरली ड्राइंग हो, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो प्रोडक्ट मेथड कैसे काम करता है। चलिए एक और ले लेते हैं एग्जांपल। अगर कोई पार्टनर हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग कर रहा हो, पहली ड्राइंग 30 जून को, ये एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर आपकी बात, 30 जून 2024, फिर 30 सितंबर, देन 31 दिसंबर, और लास्ट ड्राइंग 31 मार्च। हर बार उसने 10,000 रुपए निकाले हैं, एवरी टाइम 10,000। अब इसके ऊपर देखो कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। आपको मालूम है ड्राइंग को पहले हमने उतने मंथ से मल्टीप्लाई करना है, तो पहली ड्राइंग देखो 30 जून को है, 30 जून से लेकर 31 मार्च तक, 30 जून से 31 मार्च कितने मंथ बनते हैं बच्चों, 9 मंथ्स बनते हैं आपके, तो 9 से मल्टीप्लाई करो इसे। जून के बाद गिनने आपने, 30 जून को हटा दो, जुलाई से स्टार्ट करेंगे आप गिनने, तो ये हो गया 9 मंथ्स। फिर 30 सितंबर को निकाले, 30 सितंबर के बाद की गिनने आपने, 6 मंथ, फिर 31 दिसंबर 3 मंथ्स, और 31 मार्च को निकाले, साल के आखिरी दिन, तो इसके ऊपर तो कोई मंथ बनेगा ही नहीं, 0 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। तो यहां निकाल लेते हैं प्रोडक्ट्स, करिए मल्टीप्लाई इसको, ठीक है, 10,000 इंटू 9 90,000, 10 इंटू 6 60,000, और 10 इंटू 3 30,000, 10 इंटू 0 ये 0 हो गया, तो 90 और 60 50 और 30 1 80, तो 1,80,000 है टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स। अब इसके ऊपर आप इंटरेस्ट लगाइए, फॉर्मूला वही काम आएगा, सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू में रेट बाय 100, और 1 मंथ का इंटरेस्ट 1/12, 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल हो गई, 1800 रुपये आपका इंटरेस्ट आ गया। तो इस तरीके से आपने इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करना होता है प्रोडक्ट मेथड से, वो भी किस केस में, जब क्वार्टरली ड्राइंग हो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है ना बच्चों। अब ये तो था आपका प्रोडक्ट मेथड। अब एक मेथड और बाकी बच गया है, वो कौन सा है भला, एवरेज पीरियड मेथड। अब ये एवरेज पीरियड कैसे काम करता है वो हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहले सीखते हैं एवरेज पीरियड मेथड इस मंथली ड्राइंग के केस में कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो करते शुरू इसको, मैं इसे इरेज कर देता हूं, यहां करेंगे हम।
मैं वही एग्जांपल लेके चल रहा हूं जो हमने प्रोडक्ट मेथड में लिया था, सेम क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि एक पार्टनर है ए, वो हर महीने के बिगिनिंग में निकालता है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के बिगिनिंग में निकालता है वो ₹2000। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 12%, और ईयर एंड हो रहा है आपका 31 मार्च 2025। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन लेके चल रहा हूं जो प्रोडक्ट मेथड में किया था। ठीक है ना, अब कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा, देखो कौन से मेथड में बोला, एवरेज पीरियड मेथड सिखा रहा हूं मैं आपको। एवरेज पीरियड मेथड, अब ये एवरेज पीरियड मेथड क्या कहता है बच्चों, कि आपको ना पहले ड्राइंग का टोटल कर लेना है। फॉर्मूले में आपको पहले ड्राइंग का टोटल करना है। अब अगर हर महीने कोई 2000 रुपये निकाल रहा होगा तो सोचो टोटल ड्राइंग कितनी करेगा वो, हर महीने 2000 निकाल रहा है तो 12 महीनों में कितनी ड्राइंग हो जाएगी, 2000 इंटू में 12, 24000 रुपये ड्राइंग हो जाएगी, है ना। तो टोटल ड्राइंग, उसके बाद आपने रेट लगाना है, रेट बाय 100, और दिक्कत ये आती है कि कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाए। यहां ये एवरेज पीरियड निकालना सबसे मेन बात है, ये हमें आना चाहिए, बस ये सीखना हमें, बस इतना ही पॉइंट होता है। देखो ये, इसीलिए ना इस मेथड को हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। इसमें ना आपका टाइम बहुत बचता है। प्रोडक्ट मेथड तो बहुत लंबा है ना, उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ये आपका टाइम बचाता है मेथड ये वाला, अगर समझ में आ जाए तो। आप तो कैसे करना है, देखो फिर आपने ये वाला पॉइंट ध्यान से देखना, इस पॉइंट को। हर महीने 2000 निकाले तो टोटल ड्राइंग हो गई 24,000। ठीक हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। अब दिक्कत ये आती है कितने मंथ का इंटरेस्ट लगाया गया है, ये मंथ निकालना सबसे मेन है। अब ये मंथ कैसे निकलता है, इसे हम एवरेज पीरियड कहते हैं। ये एवरेज पीरियड कैसे निकलता है आपका, देखना जरा ध्यान से, यही सबसे मेन पॉइंट है। देखो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, हर महीने के बिगिनिंग में पैसे निकाल रहा हूं, हर महीने के बिगिनिंग में। इसका मतलब पहली बार उसने ड्राइंग की होगी 1 अप्रैल 2024 को, है ना, फिर 1 मई 2024 को, एंड सो ऑन, और आखिरी ड्राइंग उसकी होगी 1 मार्च 2025 को। ये पूरे 12 महीने उसने ड्राइंग की है। ठीक है ना, हर महीने के बिगिनिंग में। याद करो तो प्रोडक्ट मेथड में हम क्या कर रहे थे, जो वो पैसे निकाल रहा था पहले उसे उतने महीनों से क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, है ना, 12 महीने, 4 महीने, और ये जो आखिरी में उसने ड्राइंग की है 1 मार्च को 2000 रुपये, इसके ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट लगाया था, 1 मंथ का। ये प्रोडक्ट मेथड था। अब हमें ये नहीं करना, हमें बस ये देखना है कि पहली ड्राइंग के ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट लगाया, 12, आखिरी ड्राइंग के ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट लगाया, 1। तो इन दोनों का कर लेते हैं हम एवरेज, दोनों का क्या कर लेते हैं, एवरेज कर लेते हैं। पहली ड्राइंग के ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट और आखिरी ड्राइंग के ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट हमने चार्ज किया। तो 12 + 1 13/2 हो गया आपका ये, 12 + 1 डिवाइड बाय 2 13/2, यानी कि 6.5 मंथ का इंटरेस्ट आप चार्ज करोगे टोटल ड्राइंग 24,000 के ऊपर। तो ये सिस्टम होता है कि कितने मंथ का इंटरेस्ट आपने चार्ज करना है। ये एवरेज पीरियड पता करना सबसे मेन बात होती है। वैसे तो बच्चों पता क्या होता है, जो आपने प्रोडक्ट मेथड में पढ़ा था 12 मंथ्स, 11 मंथ्स, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, हम उन सबका एवरेज करते हैं। 12 + 11 + 10 प्लस एंड सो ऑन 1 तक, उन सबका टोटल करके डिवाइड बाय 12 करते हैं, तब आता है आपका ये 6.5 महीने। लेकिन वो भी फिर बड़ा लंबा काम हो जाता है। इसीलिए एवरेज पीरियड निकालने का ये शॉर्टकट सिस्टम होता है कि पहली ड्राइंग के ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट लगा रहे हो और आखिरी ड्राइंग के ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट लगा रहे हो, बस इन दोनों को ही देख लो। तो 12 + 1
इन दोनों का एवरेज आ गया 6.5 मंथ। अब यह मंथ की जगह पे आपने 6.5 लिखना है, तो 6.5 कैसे लिखेंगे? देखो हम यहाँ पे चाहे तो आप लिख लो यहाँ पे 6.5 इस तरीके से, और पॉइंट को कैंसिल करके नीचे 120 कर लो। एक काम तो हम ये कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 6.5 की बजाय आप इसको 13/2 कर लो। 13/2 जब करोगे तो ये नीचे 13/24 हो जाएगा। जो आपकी इच्छा हो, जैसे आपको इजी लगे वो काम आप कर सकते हो। अब देखो इसको कैलकुलेट करते हैं। 12 से 12 कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0, और ये 120 से कट गया। 120 इंटू 13 1560, ये आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया। तो प्रोडक्ट मेथड में भी सेम यही आया था, और ये जो मेथड पढ़ रहे हो एवरेज पीरियड मेथड, इसमें भी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये तरीका था आपके पास। अगर पार्टनर जो है वो हर महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा हो तो एवरेज पीरियड मेथड कैसे काम करता है। तो बस आपने करना है ड्राइंग का टोटल 2000 इंटू में 12 24,000। रेट गिवन होगी, दिक्कत होती है मंथ निकालने की। ये मंथ कैसे निकलेंगे, बस यही बात समझनी होती है आपको। तो एवरेज पीरियड कैसे निकलता है? पहली ड्राइंग के ऊपर आप 12 महीने का इंटरेस्ट लगा रहे थे, आखिरी ड्राइंग के ऊपर 1 महीने का इंटरेस्ट लगा रहे हो। इन दोनों का ही एवरेज कर दो। 12 + 1 13/2, 13/2 यानी कि 6.5 मंथ। तो 6.5 मंथ हमने यहाँ पे लिखा और आंसर आपका 1560। अब अगर मैं एग्जांपल लूं कि कोई पार्टनर हर महीने के एंड में ड्राइंग कर रहा है, हर महीने के एंड में ड्राइंग कर रहा है, तो एवरेज पीरियड मेथड कैसे काम करेगा? ध्यान से देखिए, फिर इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं यहाँ पे। फॉर्मूला यही है, देखो आपका इंटरेस्ट का टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 और एवरेज पीरियड। ठीक है, अब की बात पॉइंट यहाँ पे बिगिनिंग की बजाय क्या है? एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में। तो ड्राइंग का टोटल करो पहले। हर महीने अगर 2000 निकाल रहे हैं तो साल में तो 24,000 हो ही गए। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे महीने के बीच में निकालो चाहे एंड में। जब पूरे 12 महीने ड्राइंग की है तो 24,000 तो हो ही जाएगी। परसेंटेज 12, और दिक्कत ये आती है कितने मंथ का इंटरेस्ट लगाया जाए। फिर वही प्रॉब्लम आगे खड़ी हो गई, कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो मंथ कैसे कैलकुलेट करोगे? ध्यान से देखो। फिर अब देखिए, हर महीने के एंड में निकाल रहा है पार्टनर, तो पहली ड्राइंग उसने की होगी 30 अप्रैल को, फिर 31 मई को, है ना, फिर 30 जून को, एंड सो ऑन। इसी तरीके से हर महीने के एंड में ड्राइंग कर रहा है। आखिरी ड्राइंग उसकी 31 मार्च को होगी, 31 मार्च को, और अमाउंट निकाल रहा है वो 2000 हर बार। तो प्रोडक्ट मेथड में आपने क्या किया था? 31 अप्रैल को जो पैसे निकाले उसके ऊपर 11 महीने का इंटरेस्ट लगा रहे थे हम, तो 11 से मल्टीप्लाई कर रहे थे प्रोडक्ट मेथड में, है ना। और आखिरी ड्राइंग के ऊपर जो 2000 निकाले, देखो आखिरी ड्राइंग के ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? साल के आखिरी दिन निकालेंगे, तो इसके ऊपर तो कोई मंथ बनते ही नहीं, तो 0 मंथ का इंटरेस्ट बनता है ना। इसके ऊपर 11 महीने का और आखिरी ड्राइंग के ऊपर 0 महीने का। तो आपने ये पहली ड्राइंग के ऊपर कितने महीने का और आखिरी ड्राइंग के ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट है, इन दोनों का एवरेज करना होता है। ठीक है ना, जैसे हमने अभी पहले भी किया है। तो पहली ड्राइंग के ऊपर 11 महीने, आखिरी ड्राइंग के ऊपर 0 महीने, डिवाइड बाय 2 11/2 यानी कि 5.5 मंथ, 5.5 मंथ। तो आप यहाँ पे 5.5 महीने का इंटरेस्ट लगाओगे। आप इसको लिख सकते हो, देखो 5.5 5.5 डिवाइड बाय 12। अब आप पॉइंट हटा के इसकी चाहो तो यार 0 लगा दो, ठीक है, या फिर वही 13/2 करके कर सकते हो आप। अब 2 0 ये कैंसिल हो गई, 12 से ये कट गया, देखो आपका तो 55 इंटू 24 है, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको। देखो 24 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 120, 12 कैरी कर लिया, 24 इंटू 5 120 और 12 132, तो 1320 रुपये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम एवरेज पीरियड मेथड जो है वो यूज करते हैं।
और अगर कोई पार्टनर हर महीने के मिड में निकालता हो, हर महीने के मिड में, फिर कैसे काम करेगा देखो, सेम पॉइंट है, ऐसे कैसे, यही फॉर्मूला, बस मंथ कैलकुलेट करने आने चाहिए आपको, और मंथ कैलकुलेट करने का सिस्टम सेम होता है। अब की बार है एट द मिडल ऑफ ईच मंथ। जैसे पहली ड्राइंग उसने की 15 अप्रैल को, फिर 15 मई, हर बार महीने के बीच में ड्राइंग करना है। आखिरी ड्राइंग होगी उसकी 15 मार्च को, साल खत्म हो गया 31 मार्च को, ठीक है। तो पहली ड्राइंग के ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा सोचो आप, 15 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये बनते 11.5 मंथ्स। और आखिरी जो ड्राइंग है 31, ये ड्राइंग की इसमें, सॉरी ये तो ईयर एंड हो रहा है, आखिरी ड्राइंग ये 15 मार्च को, तो इसके ऊपर आधे महीने का इंटरेस्ट लगेगा बस। कौन सा आधे महीने का? 15 मार्च को उसने आखिरी ड्राइंग की, 15 मार्च से 31 मार्च कितने महीने बने? आधा ही महीना बना ना, 15 दिन, तो आधे महीने का इंटरेस्ट। तो 11.5 महीने ये प्लस आधा महीना ये हो गया देखो 12 मंथ्स डिवाइड बाय 2, 6 मंथ आ गया आपका। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ड्राइंग टोटल वही 24,000, रेट 12%, और 6 मंथ का 6/12, ये आ गया आपके पास 1440 रुपये। आपका क्या बन जाएगा बोला? इंटरेस्ट का अमाउंट बन जाएगा। तो इस तरीके से हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? देखो, एवरेज पीरियड मेथड यूज कर रहे हैं इन केस ऑफ मंथली ड्राइंग। अब इसका एग्जांपल और ले लेते हैं, क्वार्टरली ड्राइंग का, ठीक है ना। फॉर्मूला सेम, ऐसे कैसे काम करना है देखो फॉर्मूले में। अब की बार मैं यहाँ पे मंथ की बजाय क्या लिख देता हूं? क्वार्टरली लिख देता हूं। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, पहला एग्जांपल ले रहे हम, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, और वो भी 20,000। अमाउंट थोड़ा बढ़ा लेते हैं, है ना। तो 20,000 रुपये को हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालना है। बिगिनिंग का मतलब ये देखिए आप, 1 अप्रैल को निकालने पहले उसने 10,000, फिर 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को, 1 मार्च को, ठीक है। तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई? जब 20,000 रुपये निकाल रहे हैं, 4 बार निकालने अपनी बात, तो 20 गुणा में 4, 80,000 रुपये ड्राइंग होगी। 20 इंटू 4 किया मैंने, साल में 4 क्वार्टर होते हैं ना, तो 4 बार ड्राइंग की अपनी बार, तो 80,000। परसेंटेज 12% लेके चल रहे हैं। और दिक्कत वही, मंथ कैसे कैलकुलेट करें? अब देखो, जो पैसे उसने 1 अप्रैल को निकाले साल के पहले दिन, इसके ऊपर 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, इस पे 9 महीने का, इस पे 6 महीने का, इस पे 3 महीने का। और हम एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं? पहली ड्राइंग और आखिरी ड्राइंग, इन दोनों का एवरेज करते हैं, है ना, मंथ निकालने के लिए, यानी एवरेज पीरियड निकालने के लिए। पहली ड्राइंग 12 मंथ्स, आखिरी ड्राइंग 3 मंथ्स, डिवाइड बाय 2, 15/2, ये हो गया 7.5 महीने। तो आप इसको 7.5 बटा में यहाँ पे क्या कर लो, बाय में 12, ठीक हो गया ना पॉइंट। और चाहो तो आप 7.5 को लिख सकते हो 15/2। अगर मैं 15/2 लिखूं इसको, तो नीचे हो जाता है 24, ठीक हो गया। ये कैंसिल हो गया, देखो ये 400 से कट गया, 400 इंटू 15, 6,000 आ गया आपका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर कोई पार्टनर हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालेगा 20,000, तो भैया टोटल ड्राइंग 80,000, रेट गिवन है क्वेश्चन में, और कितने मंथ का इंटरेस्ट लग गया? 7.5 मंथ का। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर कोई पार्टनर हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहा हो 20,000 में, एंड द, अब बिगिनिंग में नहीं है, अब की बात एंड में है। देखो यहाँ पे बिगिनिंग की बजाय क्या हो जाएगा? एंड। सेम, सब कुछ सेम, बस मंथ निकालना है, मेन पॉइंट। देखिए यहाँ पे कैसे होगा आपकी बार काम, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है आपकी बार। तो टोटल ड्राइंग अभी भी 20,000 रहेगी, परसेंटेज वही 12%,
दिक्कत फिर वही है मंथ की। मंथ कैसे कैलकुलेट करें? देखिए पहली बार ड्राइंग उसने की 30 जून को, तो इसके ऊपर 9 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, इसके ऊपर 6 मंथ का, फिर 3 मंथ का और इसके ऊपर 0 मंथ का, क्योंकि 31 मार्च को हुई ना फिर ड्राइंग, तो इसके ऊपर तो कोई ब्याज लगा नहीं। तो 9 प्लस 0 है ना, तो अब ऐसे मंथ निकालोगे आप, मंथ या एवरेज पीरियड। 9 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, ये हो गया देखो 9/2 यानी कि 4.5 मंथ, 4.5 मंथ। तो इसको यहाँ पे 4.5 डिवाइड बाय 12 करो, या 4.5 को आप लिख सकते हो 9/2, तो 9/2 लिखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9/24। ये कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई और ये 100 से कट गया आपका। और 20,000 मैंने टोटल ड्राइंग लिख दी यहाँ पे, ड्राइंग तो टोटल 80 है ना, 20,000 पे हर क्वार्टर में निकाले ना, तो 4 क्वार्टर है तो 80,000 पे ड्राइंग है। तो देखो इसको मैं 12 से 12 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई और 2 से कट गए 400, 400 इंटू 9 3600 आपका क्या आ गया, अमाउंट आ गया देखो इंटरेस्ट का। चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन भी कर लीजिए एक बार, कभी कभी कैलकुलेशन आपसे गलत भी हो सकती है। तो ये पॉइंट है आपके पास कि एवरेज पीरियड मेथड जो है वो कैसे काम करता है। और अगर कोई पार्टनर हर क्वार्टर के मिडल में कर रहा हो, बीच में करेगा ना कोई पार्टनर, तो पहली ड्राइंग उसकी होगी 15, देखो यहाँ पे बीच वाले महीने का आधा कर लेना, ये अप्रैल का महीना, ये जून का, बीच वाला महीना कौन सा हो गया, मई का, तो 15 मई को पहली ड्राइंग, मान लो 20,000। फिर जुलाई और ये सितंबर, अगस्त वाला महीना, तो 15 अगस्त। फिर उसके बाद अक्टूबर और ये दिसंबर, तो नवंबर वाला महीना, तो 15 नवंबर। ठीक है, हर बार 20,000 पे निकाल लो, रेगुलर ड्राइंग। इसको कहते हैं क्वार्टर के बिगिनिंग में, ये आखिरी बार देखो जनवरी और ये मार्च, फरवरी में निकालना है, तो 15 फरवरी को निकालें, ये उसकी क्या मानी जाएगी, देखो रेगुलर ड्राइंग है ये भी। अब 15 मई को जो उसने पैसे निकाले, 15 मई से लेकर 31 मार्च तक गिनो कितने महीने बनते हैं। 15 मई से, मई का आधा महीना है अभी, और उसके बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये बन जाते हैं 10.5 मंथ्स। तो यहाँ लिखो 10.5, ठीक है, ये 7.5, ये 4.5 और ये 1.5। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड करना हो तो इसे मल्टीप्लाई करके और फिर 1 मंथ का इंटरेस्ट, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है ना, अब की बार हर क्वार्टर के मिडल में हो रहा है, यहाँ पे मिडल में काम हो रहा है। तो पहली ड्राइंग के ऊपर देखो 10.5 मंथ्स, आखिरी ड्राइंग के ऊपर 1.5, तो 10.5 प्लस 1.5 ये हो गया 12 डिवाइड बाय 2, 6 मंथ आ गया आपका। तो अब की बार 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा यहाँ पे। तो टोटल ड्राइंग वही 80,000 है, 80,000, परसेंटेज वही 12% और 6 मंथ का 6/12, 4800 इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये आपके पास सिस्टम था बच्चों, रेगुलर ड्राइंग के केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो हमने दोनों मेथड पढ़ के देख लिए, यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट भी कर लिया और एवरेज पीरियड मेथड भी हमने यहाँ पे देख लिया। तो आप इसको ध्यान से सुनो, वीडियो को लाइक करो और उसके बाद सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू, बाय बाय।